और रांची में मंत्री आलमगीर आलम के आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं आईआईएम रांची के सिक्योरिटी गार्ड। आपको बता दें कि सिक्योरिटी गार्ड का प्रदर्शन जारी है। बगैर सूचना प्रबंधन ने जवानों को काम से हटाया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और वहीं मंत्री आलमगीर आलम से हस्तक्षेप करने की मांग भी की जा रही है। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महज 4 दिन पहले बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार बांटे थे, नौकरियां बांटी थी, चौतरफा तारीफ हुई थी। लेकिन दूसरी तस्वीर कुछ लोगों की मनमानी की वजह से राज्य के युवाओं पर बेरोजगारी का धब्बा लग रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर, जहां पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आईआईएम में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे। 4 साल 5 साल किसी ने 13 साल तक सेवा दी, लेकिन पिछले 30 जून को अचानक इन्हें हटाकर नई एजेंसी का चयन कर लिया गया। आईआईएम में अपनी सेवा दे रहे थे, कईयों ने 5 साल सेवा दी, कईयों ने 7 साल, कई ऐसे हैं जो 13 साल तक सेवा दी। लेकिन 1 जुलाई से प्रिंसिपल सिक्योरिटी की जगह आईआईएम का सिक्योरिटी एसआईएस सिक्योरिटी हो गया और उसके बाद से बगैर किसी सूचना इन तमाम लोगों को हटा दिया गया। 1 जुलाई से ये तमाम लोग बेरोजगार हो गए। आए हैं आलमगीर आलम के आवास पर। हम सर आए हैं अपना जो काम है उसको जानकारी के लिए कि हमें क्यों निकाला गया। कुछ तो प्रॉब्लम बताएंगे हम लोगों को। इतने दिनों से काम कर रहे हैं, रांची सिक्योरिटी भी था, उस टाइम भी काम किए, उसके बाद वो हटा, फिर प्रिंसिपल सिक्योरिटी आया, उसमें भी हम लोग काम किए। लेकिन बिना सूचना दिए कहीं भी नियम बनता है कुछ दिन पहले सूचना दिया जाए कि हम लोग बेरोजगार हो भी तो कहीं काम ढूंढें। लेकिन ऐसा किया गया कि 30 तारीख को ड्यूटी करके जब 1 तारीख को तैयार हो, पता चला कि ड्यूटी नहीं आना है। हम लोग बाल बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे। घर में अपनी पत्नी से टिफिन तक पैक करा लेता है, लेकिन जब दफ्तर जाने की बारी आती है तो कहा जाता है कि आपकी ड्यूटी आज से समाप्त ही कर दी गई। और सबसे घोर आश्चर्य आईआईएम के प्रबंधक के ऊपर नई एजेंसी ने कहा है, एसआईएस सिक्योरिटी के लोगों ने कहा है कि यदि कंपनी बदला है तो मैं पुराने लोगों को रख सकता हूं। क्यों नहीं चाहते कि आप लोग वापस आए? कंपनी बदला ठीक है, लेकिन आप लोग तो अपनी सेवा दे ही रहे थे। हाँ, एकदम पूरी तत्परता के साथ हम लोग दे रहे थे सेवा। जो भी मन था, जो भी उनका था, हम लोग को कोई शिकायत नहीं था उनसे। आईआईएम को क्या परेशानी हो रही है आप लोगों से? पुराने गार्ड से उनको परेशानी है कि पुराने को हम नहीं रखेंगे। एकदम क्या परेशानी हो गई आप लोगों से? शायद उनको नया चेहरा देखने का मन कर रहा हो, हम लोग से परेशान हो गए होंगे। लेकिन आज तक तो हम लोग को नहीं बताया कि हम लोग से क्या गलती हुआ। ये तो कम से कम हमें बता देना चाहिए था, वो लोग ने नहीं बताया। और 1 महीना पहले एटलीस्ट हमें सूचना देना था, लेकिन वो लोग चोर की तरह हम लोगों को निकाला है। आज की सरकार में 2 नंबर की हैसियत वो रखते हैं। मुख्यमंत्री के बाद यदि प्रशासनिक तंत्र में किसी की बात सुनी जाती है तो वो आलमगीर आलम साहब का। पूरी तरह से तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं कि 1 जुलाई से जानबूझकर इनकी किस्मत में बेरोजगारी का ठप्पा लगा दिया गया। 54 लोग काम करते थे। नहीं सर, हम लोग तो अभी सब बाहर से ही आए हुए हैं ना, और यहाँ पे रेंट लेके हम लोग बैठे हुए हैं सब कोई, और अचानक ऐसे हम लोग को बैठा दिया गया है। हम लोग कैसे करेंगे अब? हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा। देख लिए, झारखंडी भाई बहन है, कोई बाहर का आदमी नहीं है, कोई बाहरी नहीं है, कोई पटना का नहीं, कोई बलिया का नहीं, कोई लखनऊ का नहीं, कोई कानपुर का नहीं, ये झारखंडी चेहरे हैं। आईआईएम प्रबंधन को सद्बुद्धि आए और इन 54 चेहरों को वापस उनके सर्विस पर रखा जाए। फिलहाल उम्मीद की किरणें राज्य के मंत्री आलमगीर आलम और राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।